हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आंचल। आप जानते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब इन 4 महीनों में और अक्टूबर इन 4-5 महीनों में काफ़ी वैकेंसीज़ निकलेंगी। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मैथ्स तो ज़रूर ही पूछा जाता है। जिन लोगों का मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है या एवरेज भी है, मैं अपने चैनल पे मैथ्स बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मीन्स बिल्कुल बेसिक मैथ्स जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहले हम प्राइमरी लेवल का मैथ्स करेंगे जो 1st to 5th तक आता है। इसके बाद हम उसका लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे जो पेपर 2 में करेंगे। आप जानते हैं मैथ्स हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए टॉपिक वाइज मैथ्स को पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम लेकर आई हूँ। नंबर सिस्टम को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूँगी, जो मेन कंसेप्ट हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम कंटेंट को करने के बाद, मतलब कि टॉपिक को डिस्कस करने के बाद उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्पल्स को भी करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर क्या होता है? हम जानते हैं नंबर क्या होता है, अ डिजिट और कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिजिट। मतलब हम अगर किसी से भी गिनती पूछते हैं तो जैसे 3, 4, 1, 2, 56, 57 ये नंबर्स होते हैं। अब नंबर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हो जाता है रियल नंबर्स और दूसरा आता है इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारे सारे नंबर्स आ जाते हैं जो वास्तविक होते हैं, मतलब जो एग्जिस्ट करते हैं वो रियल नंबर्स हैं। और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारी कल्पनाओं में होते हैं। काल्पनिक नंबर मतलब जो हमारी कल्पनाओं में होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स तो पूछे नहीं जाते हैं एग्ज़ाम्स में, फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस के साथ कोई नंबर आ रहा है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, और इसके साथ हम आई को डिनोट करते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर -1 है, इसकी वैल्यू भी आई होती है। इमेजिनरी नंबर्स तो हो गए काल्पनिक। अब रियल नंबर्स पर आते हैं। रियल नंबर्स में तो सभी नंबर आ जाते हैं, जैसे नेचुरल, होल, इंटीजर, नॉन इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सभी जो नंबर्स आते हैं वो रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो पहले हम देखते हैं रियल नंबर्स को। फिर से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट हो जाएगा रेशनल नंबर एंड फिर आएंगे इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बस Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर के नीचे 0 लिख देंगे तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है। तो रेशनल नंबर हो गए हमारे जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आती है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे इरेशनल नंबर भी कई टाइप के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डिवीज़न। जैसे हमने कुछ लिखा, मान लिया 12/5 है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 2.4। ये पूरा डिवाइड हो गया एग्जैक्ट, तो इसको हम कह देंगे टर्मिनेटिंग डिवीज़न। हिंदी में कह देते हैं इसको शांत भाग। मतलब ये और आगे डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पूरा डिवाइड हो गया है, तो इसको हम कह देंगे टर्मिनेटिंग डिवीज़न। अब एक होता है, मान लिया लिखा है हमने 10/3, इसको हम डिवाइड करते जा रहे हैं, वो ही नंबर आता जा रहा है 3.333 आगे आता जा रहा है, ये कहीं रुकेगा नहीं। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और पीरियोडिक डिवीज़न। मतलब एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी अशांत, और आवृत्ति भाग मतलब बार बार वही नंबर आ रहा है, तो इसलिए उसको बोल देंगे पीरियोडिक डिवीज़न। अब एक नंबर होते हैं जैसे √2 की वैल्यू है। अब √2 में की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.4135। मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, बट ये रुक भी नहीं रहा है, पूरा डिवाइड भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन पीरियडिक। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना तो ये कट रहा है, और ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है। जो पाई की वैल्यू होती है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होती है एंड नॉन पीरियडिक। ये हो गए हमारे इरेशनल। अब हम रेशनल नंबर्स में लेते हैं। रेशनल नंबर्स को हम फिर से डिवाइड करेंगे। एक तो हो जाएगा इंटीजर्स, दूसरे हो जाएंगे नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स के अंदर दोनों नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और नॉन इंटीजर्स क्या हो जाते हैं? जो मिक्स फ्रैक्शन रहते हैं।
वो होते हैं नॉन इंटीजर्स। अब लेते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स मैंने आपको बताया पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव वाले हो जाएंगे 1 2 3 4 और 0 भी पॉजिटिव इंटीजर्स में ही आएगा। और ये हो जाएंगे -1 -2 -3 एंड डॉट डॉट। इंटीजर्स में हम सारे नंबर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है नेचुरल नंबर्स। अगर हम किसी भी बच्चे से पूछते हैं या बड़े से पूछते हैं कि हमें काउंटिंग सुनाओ, तो वो स्टार्ट करता है 1 2 3 4, मतलब वो हमारे अंदर से निकलता है प्राकृतिक रूप से, वो 1 से ही निकलता है। तो जो हमारे अंदर से प्राकृतिक रूप से निकलती हैं उन संख्याओं को हम बोल देते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट गो ऑन। लेकिन मैथ्स में 0 भी है। 0 अगर हम साथ में ले लेते हैं 1 2 3 के साथ तो वो नंबर पूर्ण हो जाते हैं। मतलब 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं इससे बाहर कोई संख्या गई ही नहीं है, इन्हीं के बीच में सारी संख्याएं घूमती हैं। तो 0 से अगर हम स्टार्ट कर देते हैं 0 1 2 3 तो वो हो जाते हैं पूरे नंबर हो गए, तो उसको बोल देंगे हम होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। अब नेचुरल नंबर्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक हो गए प्राइम नंबर्स और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा फैक्टर क्या होता है वो खुद नंबर इटसेल्फ। मतलब कोई भी नंबर है, मान लिया 2 ले लो, तो 2 का फैक्टर एक तो हो जाएगा 1 और दूसरा क्या होगा 2, इससे अलावा उसके कोई और फैक्टर नहीं होते। तो हमारी सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। अब इवन नंबर की बारी आ गई, तो इवन नंबर को भी देख लेते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2 4 6 एंड डॉट डॉट। मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाता है चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर है वो इवन नंबर होगा, और जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो हो जाते हैं ऑड नंबर्स। ये इवन ऑड हो गए। अब आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं। देखो प्राइम नंबर क्या हो गए? जिनके फैक्टर केवल 2 होते हैं, मतलब एक तो वो खुद हो गया और एक नंबर 1 हो गया। अब होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। तो देखो जैसे 4 है, कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। 4 का देखो फैक्टर क्या हो गए 1 2 2 2 जा 4 और एक 4, तो 2 से ज़्यादा हो गए ना, 3 फैक्टर हो गए इसके। तो 4 हमारा सबसे पहला कंपोजिट नंबर है। मतलब 4 से स्टार्ट होते हैं कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वो कंपोजिट नंबर है, जिसके केवल 2 फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ आपको। 1 to 50 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं 15, ये आप मतलब ध्यान रख लेना। एंड 1 to 100 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं 25। आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।